आलू से सोना बनाता है, आटा लीटरे में बताता है, संसद में आंख में जाता है, कुछ बोलो तो गले पर जाता है, आज बाला बुद्धि कहलाता है। दिन में ही सपने दिखाता है, खाता खटगरी भी हटाता है, खेत में चिप्स उगाता है, जूस की फैक्ट्री लगाता है, आज बाला बुद्धि कहलाता है। कोयला से स्टोव जलाता है, तोर और अरहर में फर्क बताता है, बिना सिर पैर की बात बताता है, आज बाला बुद्धि कहलाता है, आज बाला बुद्धि कहलाता है। अब राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा आप देख रहे हैं, आप जाएगा टीवी पे आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है और आप लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हो। लेकिन एक सेकंड नहीं, किसी से गिला नहीं, वो चूना लगा दी, नहीं किसी से गिला नहीं। पचास से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया 5 बार। डॉक्टर मोदी, माँ बाबू जी को अंदर ले जाओ, जल्दी जल्दी। दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। हम दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली का कूड़ा साफ करेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अब एमसीडी हमारे पास आएगी, हम दिल्ली को चमकाएंगे। कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। चिड़िया उड़, मैना उड़, माशाल्लाह। तोता। नवाब साहब, आपकी इजाजत हो तो हम आपसे एक बात पूछें? जी जरूर पूछिए। जब आपके 2 निकाह मुकम्मल हो गए थे तो आपने तीसरा निकाह हमसे क्यों किया? बेगम जहां, जब हमने दूसरा निकाह किया तो हमारी जिंदगी बड़ी कश्मकश में फंस गई, इसलिए मजबूरी में हमने आपसे निकाह किया। कैसी कश्मकश नवाब साहब? हमने दूसरा निकाह एक बेवा से किया जिसकी एक खूबसूरत जवान बेटी थी, मगर उसकी उस खूबसूरत जवान बेटी से हमारे अब्बा ने निकाह कर लिया और इस तरह से हमारे अब्बा हमारे दामाद बन गए और उसकी वो बेटी हमारी माँ बन गई। फिर जब उनके घर बेटी पैदा हुई तो वो हमारी बहन बन गई। अब क्योंकि हम उसकी नानी के शौहर यानी नाना थे तो वो हमारी नवासी भी बन गई। फिर जब इसी तरह से हमारे घर बेटा पैदा हुआ तो वो अपनी दादी का भाई बन गया और इस तरह से हम अपने ही बेटे के भांजे। बेगम जहां,
बेगम जहां, लगता है हमें अगले निकाह की तैयारी करना पड़ेगी। हवस का पुजारी होता है, लेकिन हवस का मौलवी कभी नहीं होता है। गुनाहों का देवता सुना होगा ना, लेकिन गुनाहों का अल्लाह कभी नहीं होता है। मुंह में राम राम बगल में छुरी सुना होगा, लेकिन मुंह में अल्लाह अल्लाह बगल में बम कभी नहीं सुना होगा। फिल्मों में हिंदू लड़की को मंडप से भागते हुए बहुत बार दिखाया, लेकिन कभी देखा फिल्मों में कि किसी मुस्लिम लड़की को कबूल है निकाहनामा से भागते हुए? कभी नहीं। फिल्मों में पुजारी हमेशा भ्रष्ट होगा और मौलवी अल्लाह का नेक बंदा होगा। अब सवाल है क्यों? अगर हिंदू लड़कियां अपनी असेंबली तो कभी नहीं संभलने वाली। अगर हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, ये सारे एक जैसी होते हैं। भाई देख लो ना, अब्दुल को देखो ना, क्या करा है अब्दुल ने, कहाँ पहुँचा दिया तुम्हें अब्दुल ने। हिंदू बन के आ जाते हैं, फिर हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, पर ये सारे बेकार है। इसीलिए तो कलवा बांध बांध के घूम रहे थे, ताकि हम इसे पटा लें। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन हम उन कुछ की भी बातों में क्यों आए? इंडिया की लड़कियों को बर्बाद करने का उनका एक खेल है ये। मेरा अब्दुल तो ऐसा नहीं है, सारे उनका अब्दुल सबका एक जैसा ही है, पता नहीं क्यों नहीं मार रही है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ, और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके